उदाहरण 4, मोहन ने कृषि विकास बैंक में 50,000 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा किए। मतलब ये कौन सा खाता है? आवर्ती नहीं, सावधि जमा खाता है। सावधि जमा खाते के फॉर्मूले से हमें इस प्रश्न को बनाना है। तो विकास बैंक में कितना हजार जमा किया उसने? एक मुश्त रुपए 50,000 रुपये। कितने वर्ष के लिए? समय दिया हुआ है 2 वर्ष के लिए। तो पी का मान है, मूलधन का मान है 50,000 रुपये और समय मीन्स टी का मान है 2 वर्ष रुपये, 2 वर्ष समय है ना। उसके बाद यदि ब्याज की दर 10% है, मतलब R इज इक्वल टू है 10% तथा ब्याज की प्रति 6 माही बाद संयोजित किया जाता है, तो परिपक्वता बैंक उसे कितनी धनराशि देगा? ब्याज प्रति 6 माही बाद संयोजित होता है, 6 माह के बाद ब्याज संयोजित होता है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू, मतलब किस्तों की संख्या क्या मिल जाएगी? n इज इक्वल टू 6 माह में एक एक किस्त वो जमा कर रहा है, 2 वर्ष का समय है, तो 2 वर्ष में कितने 6 माही होंगे? 4 6 माही। तो n का मान क्या हो गया? 4। अब 10% को 6 माही में कर रहा है, तो 1 वर्ष में कितना 6 माही होगा? 2 6 माही। तो 10% को 2 से भाग करेंगे तो क्या आ गया? 5%। अर्धवार्षिक हो रहा है ना, 6 माही मतलब कि अर्धवार्षिक। 1 वर्ष में जब 10% है, 1 वर्ष में 10% रेट लगाया जा रहा है, तो अर्धवार्षिक गणना हो रहा है, तो अर्धवार्षिक में कितना प्रतिशत रेट लगाएंगे? 5%। ये आ गया अर्धवार्षिक, मतलब रेट का मान। रेट R, दर R इज इक्वल टू है 5% और n इज इक्वल टू है, मतलब किस्तों की संख्या कितने किस्तें किस्त पटाएगा वो? 4 किस्त, 4 6 माही रहेंगे, 2 वर्ष में 4 6 माही, क्योंकि गणना किस में हो रही है? 6 माही में। अब मान रखना है, मिश्र धन निकालना है, कितना मूल्य हो, कितनी धन राशि देगा बैंक उसको, है ना, मोहन को। A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू डी पावर n से मिश्र धन A इज इक्वल टू P का मान है 50,000 रुपये, 1 प्लस R मतलब 5 अपॉन 100 टू डी पावर 4 n का मान। अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, शून्य आया। 1/20, 1/20 और 20 में 1 जोड़ने पर 21/20 आ गया। एक धन 1/20 की है तो 21/20 आया। अब 2/4 है तो क्या करना है? 21/20 को 4 बार गुणा करेंगे। ठीक है, 50,000 गुणित 21/20 गुणित 21/20 गुणित 21/20 गुणित 21/20। इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा? ये गुणा कर लेते हैं। 50,000 गुणित 21/20 गुणित 21/20 गुणित 21/20 गुणित 21/20। तो 1 जीरो इसमें कटा, कट गया, ये भी जीरो कटा, इसका भी जीरो कटा, ये 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 4 जीरो इससे कैंसिल हो गए। बचा क्या? 2 दूनी, नीचे में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और ऊपर में 5 गुणित 21 गुणित 21 गुणित 21 गुणित 21/16। अब इन दो सब को गुणा करेंगे, ऊपर में जितने भी 21 दिए हुए हैं और 5 उसको गुणा करके 16 से भाग करना है, तो कितना आएगा? A इज इक्वल टू 60,775.31 रुपये। इसको गुणा करने पे हमें इतना मिलेगा, गुणा करके 16 से भाग करने पे। ठीक है, इस प्रकार मोहन को 2 वर्ष पश्चात परिपक्वता राशि 60,775.31 रुपये प्राप्त होगी। ये होगा सावधि जमा खाते का सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, अब प्रश्नावली 1 दिया हुआ है। प्रश्नावली 1 में पहले के 6 प्रश्न तो क्या है? ये पूरे 6 तक प्रश्न कितने हैं? क्या है? आवर्ती जमा खाते पे है। उसके बाद के 6 प्रश्न दिए हुए हैं, इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है, तो उसके बाद के 7 से लेकर 12 प्रश्न कितने क्या के हैं? सावधि जमा खाते के। प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न, करीम भारतीय स्टेट बैंक में
₹150 प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाते में निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी? भारतीय बैंक में कितना रुपए वो दे रहा है प्रति माह? ₹150। तो पी का मान क्या हो जाएगा? 150। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न, P इज इक्वल टू मूलधन है 150 प्रति माह, एक माह में वो कितना दे रहा है? 150 रुपए। और क्या दिया हुआ है? प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक, टाइम का मान की क्या दिया हुआ है? T इज इक्वल टू 2 वर्ष, और जमा करता है, आवर्ती जमा खाते में जमा निवेश करता है। ठीक है, यदि ब्याज की दर मतलब R इज इक्वल टू है 5%, तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी? तो कितना ब्याज इसको मिलेगा वो पहले निकालेंगे, फिर उसको अंत में कुल ब्याज और उसके जमा की हुई राशि मिला करके कितना राशि उसको मिलेगा बैंक द्वारा, वो हमारा क्या हो जाएगा? बैंक द्वारा की गई भुगतान की गई राशि। ठीक है, अब बैंक द्वारा हाँ भुगतान की गई राशि मिल जाएगी हमें। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? आई ब्याज निकालना है, यही हमारा सूत्र मतलब निकालने का प्रश्न है। ठीक है, आई मतलब इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट निकालना है, ब्याज। तो क्या होता है सूत्र? P इंटू आर अपॉन 100 इंटू n प्लस 1 अपॉन 24। P 150 इंटू आर मीन्स 5 अपॉन 100 इंटू n। यहाँ पे n का मान क्या है? प्रति माह 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष में प्रति माह जमा कर रहे हैं, तो 2 वर्ष में कितने, एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 है ना। तो 2 वर्ष में कितने माह होंगे? 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24। एन का मान क्या मिला? किस्तों की संख्या, कितनी किस्तों जमा करेगा? 150 रुपये प्रति माह जमा कर रहा है, कितने माह तक के लिए करेगा? 24 माह तक के लिए करेगा। ठीक है, तो एन का मान क्या हो गया? 24। 24 प्लस 1 अपॉन 24, ये 24 कट गया, ये 5 कम 5, 5 दूनी 10, 0, और 5 चौक 20, 5 दिया 15, 0, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, और 2 पंचे 10, 24 और 1 25, क्या बचा यहाँ पे? 25, और यहाँ पे 15 गुणित 25/2, नीचे में क्या बचा है? 2 है ना। अब गुणा करना है 15 और 25 को, और 2 से भाग कर देना है। तो हमें क्या मिलेगा? ब्याज। फिर ब्याज से टोटल राशि वो जितना जमा किया है 24 महीने तक प्रति माह 150 रुपये, उसको निकालेंगे और जोड़ देंगे। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा?
आई इज इक्वल टू 25 इंटू 15, 15 गुणित 25 करना है। 15 पंजे 75 की 5 हासिल में 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, 375 को भाग करना है 2 से। 375 अपॉन 2, 2 एक कम 2, 2 अठे 16, एक बचा 2 सत्ते 14, एक बचा 0.0, 2 पंचे 10, 187.5। आई का मान मतलब ब्याज का मान कितना आया 187.50 रुपए। ये हो गया ब्याज का। तो कुल देय राशि जो बैंक द्वारा मिलेगा करीम को, वो राशि क्या होगी, वो 150 रुपये प्रति माह 24 माह तक के लिए जमा कर रहा था, प्लस ब्याज मिलेगा, है ना। तो जमा की गई राशि, सूत्र क्या हो जाएगा इसका, जमा जो राशि वो किया है, जमा राशि धन ब्याज, है ना। तो जमा कितना किया, वो 150 रुपये 24 महीने तक के लिए किया, 2 साल तक के लिए किया, मतलब 24 महीने तक के लिए किया। धन ब्याज, जो ब्याज इसको मिला, है ना, इसको जमा करने पे, पैसा को जमा करने पे जो ब्याज मिला, वो मिल जुड़ करके इसको 2 साल के बाद मिलेगा बैंक के द्वारा। तो 24 को गुणा करना है किससे, 150 से, 2 शून्य 0, 4 शून्य 0, 4 5 20 की 0 हासिल में 2, 4 एकम 4, 4 5 6, 2 शून्य 0, 5 दूनी 10 के 0 हासिल में 1, 2 एकम 2 1 3, 0 0 6 3, 3600 रुपये वो जमा किया 2 साल तक। हाँ 2 साल तक कितना जमा किया, 3600, धन 187.50 उसका ब्याज मिला। तो 3600 में क्या करना है हमें, 187.50 को जोड़ना है, 0 5 7 8 7 3, 3787.50 रुपये उसको अंत में मिला। 3787.50 रुपये। कुल रुपए कितने मिले करीम को, 3787.50। यही हमारा क्या है, आंसर। इसी प्रकार से हमें आवर्ती जमा खाते का पहले ब्याज निकालना है। आवर्ती जमा खाते में जो जमा राशि होता है उसके लिए क्या करना रहता है, पहले तो ब्याज निकालना रहता है, फिर उसके बाद जो ब्याज है उसको जमा राशि के साथ जितना जमा वो किया है, जितने समय के लिए जमा किया है या जितना भी जमा किया है उसके साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, तो हमें कुल राशि जो बैंक उसको उस समय के बाद देगा वो मिल जाती है। चलो इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न। रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह, कितना 2 महीने रुपया 200 रुपये, एक माह में वो 200 रुपये जमा करिए, है ना, दर से 5 वर्ष के लिए जमा किए। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष। आवर्ती जमा खाता खोला, समय अवधि उसने तय कर लिया कि 5 वर्ष के लिए है, और जमा खाता क्या खोला, आवर्ती जमा खाता। यदि ब्याज की दर, बैंक में ब्याज की दर बोला है कि तुमको 6% ही हर वर्ष में, हर वार्षिक हो ना, वार्षिक मतलब कि हर वर्ष आपको 6% ही क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो 5 वर्ष 50 उसे पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। 5 साल के बाद उस रेशमा को पंजाब नेशनल बैंक से कितना रुपए मिलेगा, वही हमारा प्रश्न है। दूसरा, इसमें भी P इज इक्वल टू मतलब मूलधन क्या दिया हुआ है, 200 रुपये प्रति माह। टाइम, समय दिया हुआ है 5 वर्ष, और रेट दिया हुआ है 6%, है ना, 6% रेट दिया हुआ है। n इज इक्वल टू किस्तों की संख्या क्या होगी, 5 वर्ष और 200 रुपये प्रति माह जमा कर रहा है 5 वर्ष के लिए। तो कितने माह वो जमा किया होगा, 5 गुणित 12, 12 पंचे 60,
माह 60 माह तक उसने 200 रुपये जमा किया। किस्तों की संख्या कितनी होगी? 60 किस्त वो जमा किया है, ठीक है। बैंक में जितना माह जमा किया उतने ही तो किस्त जमा किया। एक माह में 200 रुपये कर रहे हैं तो 60 माह तक उसने कितने रुपए जमा किए वो भी निकालना है। और इसको जमा करने पे बैंक द्वारा उसको 6% दर से ब्याज मिल रहा है, तो उस ब्याज की हमें गणना करना है, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है? ब्याज मतलब इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर अपॉन 100 इंटू n प्लस 1 अपॉन 24। ये सूत्र होता है। P 200 इंटू आर है 6 अपॉन 100 इंटू n का मान है 60 प्लस 1 अपॉन 24। सौ एकम 100, 100 दूनी 200, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 है ना। और कुछ बचा? 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0। तो 30 गुणित 61 करेंगे। इन दोनों को गुणा करने पे जो मिलेगा, नीचे में तो कुछ नहीं बचा, 30 बचा है और 60 और 1 61 हो गया है ना। यहाँ पर भी सब कट गया तो बचा क्या? 30 गुणित 61, 61 गुणित 30, 0, 0 को 0 लिख दिया। 3 एकम 3, 6 त्रिक 18, 1830 रुपये ब्याज मिला उसको, ठीक है। आई इंटरेस्ट, ठीक है। अब क्या निकालना है? कुल देय राशि जो बैंक उसको रेशमा को 5 वर्ष के पश्चात देगा, वो राशि क्या होगी? तो जमा राशि धन ब्याज, ये होता है सूत्र। जमा कितना होगा उसका 5 वर्ष में, वो कैसे पता करेंगे? 200 रुपये प्रति माह 5 वर्ष के लिए जमा कर रहे हैं, मतलब 60 माह तक के लिए 200 रुपये उसने प्रति माह जमा किया। धन ब्याज कितना मिला है? 1830 रुपये। तो इन दोनों को गुणा कर देते हैं। तो 1 2 3 0, 6 दूनी 12, 12,000 धन 1830 रुपये। 0 3 8 3 1, 13,830 रुपये। 12,000 में 1,000 जोड़े तो क्या हो गया? 13,000, 13,830 रुपये बैंक द्वारा उसको अंत में मिला। कुल राशि जो प्राप्त उसको राशि हुई बैंक द्वारा वो क्या है? 13,000। रेशमा को जो प्राप्त हुआ, रेशमा को 13,830 रुपये अंत में प्राप्त बैंक से प्राप्त हुआ, या फिर बैंक भुगतान किया। कितना राशि है? 13,830 रुपये, ठीक है। आंसर यही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद ये भी उसी प्रकार से आवर्ती जमा खाते पे तीसरा प्रश्न है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है, सब आवर्ती जमा खाते पे है, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।